कि हाँ वी कैन कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मैं बहुत दिन बाद आज मैं वीडियो लेके आई हूँ बिकॉज मैं सोच रही थी कि एक वीडियो बना ही लूँ। एंड आई डोंट नो मुझे क्यों वीडियोस बनाने का भी मन नहीं जा रहा था कुछ दिन पहले से। सो अभी रात के बज रहे हैं करीब 12, लाइक 12 नहीं 11:30 बज रहा है, मतलब 12 बजने वाला है। एंड मैं सोच रही हूँ कि चलो आज एक वीडियो बना लेते हैं। लाइक मैं थोड़ा सा टी टाइम, अगर मैं बोलूँ लाइक शाम को टी टाइम में हम लोग जैसे बात करते हैं हम वैसे भी बात करेंगे। सो पिछले वाले वीडियो में थोड़ा मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया था क्लास का। सो इसी वीडियो में वैसे ही एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँगी। तो क्या हुआ, एक्चुअली मैं तभी क्लास 8 में पढ़ रही थी। एंड तब मेरे लाइफ में पहला पहला प्यार आया। एंड जब लाइफ में पहला पहला प्यार आता है ना, यू बी लाइक पहला पहला प्यार है। सो मैंने सोचा नहीं भाई, सबके लाइफ में तब मतलब सब मेरे दोस्तों के पास मतलब एक दो बॉयफ्रेंड ऐसे चलता रहता है। मतलब आई मीन टू से लाइक उन लोगों के पास एक दो बॉयफ्रेंड्स रहते हैं। सो मेरी लाइफ में कोई ऐसा बंदा था नहीं उससे पहले, बिकॉज आज तक कोई प्रपोज किया ही नहीं मुझे। एंड जब प्रपोज किया सो आई थॉट दैट वाह, मैं मुझे भी कोई प्रपोज करता है। एंड फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई, एक बार ट्राई करते देखते हैं कि प्यार होता क्या है, रिलेशनशिप होता है क्या है, बिकॉज आई हैव नो आइडिया अबाउट रिलेशनशिप। एंड तब मैं पहला पहला मतलब प्यार में गिरी, आई मीन प्यार में सॉरी प्यार में नहीं, रिलेशनशिप में आई हूँ। फिर लाइक कैसे आई वो बताती हूँ। चलो, स्टार्टिंग कुछ ऐसा हुआ कि मैं एक कैफ़े में गई थी अपनी दोस्त लोग के साथ। एंड तब मैंने एक येलो कलर का क्रॉप टॉप पहनना था एंड ब्लैक कलर का एक स्कर्ट पहना था। एंड मैं उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बोल्ड टाइप के कपड़े पहनती, लाइक रिवीलिंग टाइप ज़्यादा पहनती थी। तब मेरा कुर्ते का कलेक्शन ज़ीरो था, अभी तो लाइक थोड़ा बहुत है, लेकिन तब मतलब कुर्ते का कलेक्शन एक भी नहीं था। एंड तब मैं पहली बार कैफ़े में गई, लाइक अच्छा खासा कैफ़े। एंड तब उस टाइम पे लाइक कैफ़े उतना होता नहीं था। एंड नया नया वो कैफ़े खुला था एंड इट वॉज ट्रेंडिंग में चल रहा था वो कैफ़े। फिर हम लोग गए तो मेरा एक चाइल्डहुड फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त सा मतलब मैंने बहुत सारे स्कूल चेंज किया बचपन से। सो मैं पहले बंगाली स्कूल में पढ़ती थी, तो मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में मतलब एडमिशन करवाया था। तो तब मेरा बंगाली मीडियम का जो दोस्त लोग थे ना, फिर भी मेरे पास मतलब टचअप में थे, इतना लाइक कनेक्शन नहीं था उन लोगों के साथ। तो एक बंदा था जो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड था, बिकॉज मैं उससे क्लास 1 या नर्सरी से मतलब एक साथ हम लोग पढ़ते थे। तो उसके साथ मेरा अच्छा बॉन्डिंग था। एंड हम लोग लाइक उधर फर्स्ट टाइम आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम लोग उस कैफ़े में मिले थे। एंड उस कैफ़े में मिलने के बाद उसने हाय हेलो किया। एंड उसके साथ एक दोस्त आया था उसका, लाइक अच्छा दोस्त। एंड उसने उसका फ्रेंड का इंट्रो दिया कि ये मेरा फ्रेंड है, हाय हेलो हैन दैन, तुम कहाँ रहती हो, ये सब बातें जस्ट नॉर्मली हुआ था। तब मेरा नंबर उस बंदे को नहीं मिला था। लेट्स एज्यूम उस बंदे का नाम है XYZ, नो नो नो, एक्स, नो या एक्स, वाह। चलो, उस एक्स का एक्स उसको हम सोचा कि उसका नाम एक्स है। तो उसने जस्ट मेरे बारे में नाम पूछा एंड मैं कहाँ रहती हूँ। सो ओके फाइन। 2 दिन बाद मेरा जो फ्रेंड है उसको मैं वाई पकड़ती, तो वाई कॉल्ड मी एंड बोला कि चलो हम लोग एक दिन घूमने चलते, उसी बहाने हम लोग का फ्रेंडशिप और गहरा हो जाएगा। एंड हम लोग बहुत दिन से मिले नहीं थे तो हम मिल भी लेंगे। तो मैंने भी सोचा हाँ, मेरा तो बचपन का दोस्त है, उससे मिल ही तो सकती हूँ, क्या ही बड़ी बात हो जाएगी। फिर हम लोग मिले, फिर वो बंदा भी आया, आई मीन एक्स भी आया। एंड हम लोग लाइक एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। एंड पहले हम लोग ने लंच किया, हम लोग लंच टाइम पे गए थे। तो पहले हम लोगों ने लंच किया, लंच करने के बाद हम लोग एक रेस्टोरेंट पे गए जहाँ लाइक बार टाइप होता है, बार कम रेस्टोरेंट। तो हम लोग रेस्टोरेंट में गए थे। एंड रेस्टोरेंट के बाद फिर रेस्टोरेंट, ओ माय गॉड, चलो कोई बात नहीं। तो रेस्टोरेंट के बाद फिर हम लोग रेस्टोरेंट में गए थे, जस्ट लाइक कॉफ़ी लेके बैठे हुए थे। फिर ही प्रपोज्ड मी एंड आई वाज लाइक शॉक, हाउ दिस इज़ पॉसिबल। तब मेरा पहला प्यार था, बिकॉज तब मुझे कोई प्रपोज नहीं किया था लाइफ में। एंड मुझे घंटा नहीं पता कि लव होता है क्या है, रिलेशन होता है क्या है, प्रपोज कैसे करते, उसको एक्सेप्ट कैसे करते, मुझे कुछ नहीं पता। बिकॉज आई एम ओनली जस्ट
15 ईयर्स ओल्ड ऑन दैट टाइम, कैन यू इमेजिन, जस्ट 15 ईयर्स की थी। एंड आजकल के 15 ईयर्स का लड़कियाँ भाग जाती है, घूमती है, फिरती, तब मैं 15 ईयर्स की थी ब्रो। एंड मुझे घर से अलाउ नहीं करता इवनिंग तक बाहर रहना, बाहर जाना अलाउ नहीं करता, तो मैं बहुत झूठ झूठ बोल के मैं बाहर जाती थी, बिकॉज मुझे घूमना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आई लव टू ट्रैवल, आई लव टू गो, आई एम ए एडवेंचरस पर्सन, सो आई लव दैट। तो जैसे कि मेरे घर से उतना सपोर्ट नहीं है, तो मैं अपने सिटी में ही घूम लिया करती थी। एंड फिर ही प्रपोज मी, एंड मुझे नहीं पता कि मैं इसको एक्सेप्ट कैसे करूँ। फिर आई टोल्ड हिम दैट आई नीड सम टाइम। तो उसने बोला ओके तुम टाइम ले सकती हो। देन ही टोल्ड हम कल मिलेंगे, कल मिलने के बाद तुम आंसर देना। एंड मेरा मैं ऐसे थी कि एक दिन में मैं उसे कैसे ही मतलब रिप्लाई दूँ या आंसर दूँ कि हाँ मुझे पसंद है या तुम्हें नहीं है पसंद मुझे। सो फिर हम लोग कल मिले, मतलब नेक्स्ट डे मिले। एंड मिलने के बाद मैंने एक्सेप्ट कर लिया। एंड मुझे पता नहीं मैंने क्यों एक्सेप्ट किया था, बिकॉज ना मेरे माइंड में वो चल रहा था, ना मैंने उसके बारे में सोचा था, मैंने कुछ नहीं सोचा था। जस्ट ऐसे माइंड में आया और मैंने हाँ बोल दिया कि हाँ वी कैन कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप। बाय द वे इग्नोर दिस कि मेरे घर के बाहर लगा हुआ था, बिकॉज हम लोग का ऊपर मतलब सेकेंड फ्लोर में लाइक रेंट देने के लिए मतलब पोस्टर लगवाया था। एंड बाहर में वो जब आ गया रेंट लोग का, मतलब जब रेंट में आ गया हम सब लोग, फिर उसको उतार के इधर लगा दिया एंड इधर ही है अब से। तो मत सोचना मैं भी टू लेट में रहती हूँ, इट्स माई ओम होम। एंड ये मेरा ग्राउंड वाला रूम है जहाँ हम लोग जस्ट अभी टेम्पररी बेसिस में रहते हैं, तो कोई बात नहीं। फिर मैंने उसको एक्सेप्ट किया। मुझे उस टाइम पे कुछ पता नहीं है कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता। जस्ट उसने प्रपोज़ किया एंड मैंने उस मतलब वो एक्सेप्ट किया एंड हम लोग रिलेशन में आए। एंड कैन यू इमेजिन, लाइक मैं उसने प्रपोज़ किया था 25 जुलाई एंड मैं उसको लाइक रिप्लाई दी थी, आई मीन आंसर दिया था ऑन 26 जुलाई इन 2000 आई थिंक 18 या 19 में भी, मैं भूल भी चुकी हूँ। सो उस टाइम में मैंने प्रपोज किया तो एक्सेप्ट किया। फिर क्या हुआ, लाइक जो मेरा दोस्त था ना, उसका फ्रेंड सर्कल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। एंड फिर क्या हुआ, उसने हम लोगों का एक फ़ोटो क्लिक किया, जैसे कि हर कपल करते हैं। ये लग जा रहा है, वेट कहाँ पकड़ूँ गाइस, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ब्रो, कहाँ छोड़ो यार कहाँ लगाऊँ। हाँ, फिर क्या हुआ, हम लोगों ने एक फ़ोटो क्लिक किया। फिर उसने क्या किया, मतलब ही डोंट नो अबाउट दैट, ओके। एंड उसने बिना सोचे समझे स्टेटस लगा दिया एंड कैप्शन में दिया लव बर्ड्स। एंड तब क्या हुआ, मैं तब ड्राइंग सीख रही थी, पेंटिंग सीख रही थी एक मैम से। एंड मैम ने वो देखा एंड शी टुक अ स्क्रीनशॉट एंड मम्मी को व्हाट्सएप में भेज दिया। एंड मम्मी को फ़ोन करके बोला कि हेलो दीदी, ये क्या अर्पिता ही है, आप एक बार चेक कीजिए ज़रा। मम्मी देख के रहने के बाद शॉक, हाँ ये हाउ दिस इज़ पॉसिबल ब्रो। देन मम्मी ने डायरेक्ट पापा को फ़ोटो दिखा दिया एंड पापा ने मुझे बुलाया। मैं आज भी अगर वो दिन सोच ना, मेरा दिल थत 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 काँपने लगता है। पापा ने बुलाया, मैं गई। पापा ने बोला आज तुम कहाँ गई थी? मैंने बोला मैं ऐसे गई थी नॉर्मली, मैंने आंसर दिया। पापा ने बोला कि सच में तुम बाहर गई थी ऐसे ही? मैंने बोला हाँ ऐसे ही। पापा ने बोला कोई लड़का था? मैंने नहीं। फिर पापा ने फ़ोटो दिखाया, बोले लाइक दिस, हु इज़ दिस, लाइक दैट। आई वाज शॉक। दिस फ़ोटो खींचना ही मेरा सबसे बड़ा गलती थी उस टाइम पे। एंड तब मेरा फ़ोन नहीं था, तब मतलब मैं मम्मी का फ़ोन यूज़ करती थी, तो मेरा कोई पर्सनल फ़ोन नहीं था। एंड इसके बारे में मतलब ये हो जाने के बाद लाइक मुझे इतना मारा, इतना गंदे तरह से मारा ना, 2 दिन में चल नहीं पाई, पैरों में, हाथों में, शरीर में। मैं पूरा बेड रेस्ट थी 2 दिन। क्यों? बिकॉज मैं इतनी छोटे एज में प्यार करने लगी थी। आई एम इन रिलेशनशिप ऑन दैट टाइम। तो ये घर वालों को मतलब पसंद नहीं है। फिर मैं बहुत लाइक सोची कि रहना चाहिए नहीं। एंड वो बंदा, ट्रस्ट में, वो बंदा
ऐसा ट्रीट करता था, ऐसा ट्रीट करता था, ऐसा ट्रीट करता था, लाइक मैं क्वीन हूँ किसी किंगडम की। आई एम द क्वीन ऑफ दिस किंगडम एंड ही इज़ अ किंग, एंड मुझे वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा था। एंड अनफॉर्चुनेटली हम लोग लाइक ऐसे ही रहते 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 गए। पापा को मम्मी को सब बारे में पता चल, हम लोग कहीं भी जाते हैं ना तो पता नहीं मम्मी पापा को यार कैसे पता चल जाता था। जब भी मैं बाहर जाती हूँ मम्मी को लगता है कि मैं उस बंदे से मिलने जा रही हूँ। मेरे साथ अगर कोई लड़की है भी फिर भी मम्मी लोग सोचते कि नहीं वो बंदा साथ में ही है। तो ऐसे करते करते यार मेरे लाइक पूरे कट गई लाइफ। सबसे गंदी बात क्या है, सब वक्त मैं उस बंदे के साथ में घूमती रहती थी, ठीक है। एंड बाद में जाके कुछ ऐसा होगा मैं कभी भी नहीं सोची। फिर क्या हुआ, मतलब ये छोड़ देती हूँ बिकॉज इसमें अगर ध्यान दोगे तो मेरा टॉकिंग, मैं जो बात कर रही हूँ वो अच्छे से नहीं बता सक रही हूँ। पता नहीं मेरे माइंड में थोड़ा थोड़ा मतलब मैं उसको रिमाइंड करके मैं नहीं बोल पा रही हूँ। सो हाँ, घर में मैं फंस गई। फिर 2-3 दिन मारा, मैं बिस्तर से नहीं उठ पा रही थी। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू गो स्कूल्स एंड ऑल। फिर तब मैं क्लास 8 में थी एंड ऐसे करते करते मेरा बिना फ़ोन के बात हुआ। एंड सितंबर या अक्टूबर में मम्मी ने मुझे एक फ़ोन दिया था। मम्मी मतलब नया फ़ोन लिया था मम्मी ने, ओप्पो समथिंग। एंड मम्मी का पुराना फ़ोन जो जियोनी या समथिंग वो था, एंड मम्मी ने वो वाला फ़ोन मुझे दे दिया था। एंड फिर क्या हुआ, वो वाला फ़ोन से मैं अपने बॉयफ्रेंड आई मीन एक्स को फ़ोन मैसेज वैसेज करती थी। एंड तब मुझे एक वे मिल गया कि मैं बातें करूँगी उससे। सो रात भर मैं उससे बातें करती थी। और क्या हुआ, पापा का रूम मेरे रूम से थोड़ा दूर था, लाइक 2-3 रूम छोड़ के पापा का रूम था। एंड पापा जब वॉशरूम में आते तो मेरे रूम के बाजू के थोड़े बाद मतलब रूम मतलब वॉशरूम था। पापा को तो सुनाई दे रहा था कि कोई बात कर रहा है फ़ोन पे। एंड एक दिन क्या हुआ, पापा दरवाजे के सामने ना सुन रहा था कि मैं किससे बात कर रही हूँ रात के 2:30 बजे। एंड फिर पापा ने पूछा कौन है, डायरेक्ट आया और आके पूछा कि कौन है। मैंने बोला कोई नहीं, कहाँ किससे बात कर रही हूँ। मैंने बोला नहीं मैं ऐसे गुनगुना रही थी। किससे बात कर रही थी। फिर मतलब मैं चुपचाप थी। फिर पापा ने बोला कि फ़ोन दिखाओ। फ़ोन दिखाया, मम्मी उठ के आई। फ़ोन में जब दिखा, मैंने तब उसका नाम लव बोल के सेव करके रखा था। पापा ने जब देखा तब इतना मारा गंदा से, इतना मारा कि मैं कुछ टाइम के लिए तो सेंसलेस हो गई थी कि ये हो क्या रहा है मेरे लाइफ में। मैंने ऐसी क्या ही गलती कर दी, तुम पापा मम्मी मुझे इतना मार रहे हैं मुझे। फिर लाइक ऐसे ही 2-3 दिन गया, मम्मी पापा मुझे फ़ोन नहीं देते थे। मम्मी कहीं भी जाती थी तो ना गेट पे घर पे ताला लगा के जाती कि मैं कहीं पे उसके साथ मिलने ना चली जाऊँ या मैं बात ही ना करूँ। फिर क्या मम्मी एक दिन ताला मार के चली गए। एंड उसको मैंने पहले से बोल के रखा था मम्मी के फ़ोन से कि तुम इधर आना, तुम 4 बजे आना, मैं भी 4 बजे पहुँच जाएंगे। मम्मी उस दिन लेट होके पता नहीं क्यों, मतलब भाई का ट्यूशन था तो मम्मी 5 बजे गई। एंड मेरा लेट हो चुका था बिकॉज मैंने उसको 4 बजे आने के लिए बोल रखा था। एंड मैं सोचा अभी अगर मैं जाऊँगी तो उसको शायद नहीं मिल पाऊँगी। फिर मम्मी 5 बजे गई। फिर मैंने कि मतलब ताले का अलग की बना के रखा था कि मैं बाहर जा सकूं। फिर जब मम्मी गई ना, मैं उसी अलग की से मैंने दरवाज़ा खोला। फिर मैं टाउन जाके उससे मिली एंड वो वहीं पे था जहाँ पे मैंने उसको रुकने के लिए बोला था। हाउ स्ट्रेंज, जिस बंदे को मैंने 4 बजे बोला था वो 5:30 बजे तक रुका था मेरे लिए, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि मैं आऊँगी। एंड ट्रस्ट मी, मैं तब गई थी। एंड ही वॉज लाइक कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए नहीं रुकूंगा तो किसके लिए रुकूंगा। हाँ, हाउ स्वीट दिस, लाइक स्वीटेस्ट थिंग एवर ब्रो, जब एक बंदा अपनी बंदी के लिए इतना टाइम वेट कर सकता है। एंड ये चीज़ मतलब मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करता था उसके पीछे। एंड ऐसे ऐसे 2 दिन 3 दिन ऐसे मैं मिलने गई थी। फिर एक दिन मम्मी को पता लग गया कि मैं बाहर छुप के जाती हूँ। तो मम्मी ने क्या किया फ़ोन तो टोटली कट ऑफ कर दिया मेरी लाइफ में। देन एक दिन उस बंदी को फ़ोन किया। मम्मी ने बोला अगर तुम्हें अर्पिता चाहिए तुम आज ही ले जाओ। तो उस बंदे ने बोला कि नहीं आंटी, अभी तो हम लोग छोटे हैं,
अभी हम लोग का ऐसे ही रहने दीजिए, फ्यूचर में क्या पता क्या हो जाएगा। मम्मी ने बोला नहीं तुम अभी के अभी लेके जाओ। एंड उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, रीज़न नहीं था कि वो मम्मी को क्या समझाए। हम लोग ऐसे 2-3 दिन बातें नहीं किया। एंड उसी टाइम में मेरा एक फ्रेंड थी, उसका भी रिलेशन क्लास 7 से चल रहा था। एंड टू बी ऑनेस्ट आज 2026 में भी वो लोग साथ हैं। एंड 2-3 सालों में शायद वो लोग शादी करने वाले। उन लोगों का रिलेशनशिप ऑलमोस्ट 8 ईयर्स का है। एंड ये 8 ईयर्स का रिलेशनशिप अभी शादी होने वाला है। इट्स सो लाइक ब्यूटीफुल दैट बचपन से प्यार करते करते आज शादी तक बात आ चुकी है। सो शायद अगर हम भी उस टाइम में रहते तो मे भी शादी तक बात आ भी सकती थी, पता नहीं, आई डोंट नो। जस्ट मैंने जस्ट ये बात ऐसे ही बोला। मम्मी विश्वास नहीं करती थी, फिर पापा को बताया कि मैं ऐसी हो चुकी हूँ। फिर पापा ने उस बंदे को मतलब घर जाके समझाया, बोला। फिर भी वी आर इन टच ऑन दैट टाइम। उसके घर जाके उस पापा को बोला कि आपको बेटे को समझा दो, मेरी बेटी से बात मत किया करे, थोड़ा डिस्टेंस संभाल के रखे, ऐसे ऐसे किया। फिर भी हम लोग टच में थे। फिर एक दिन दुर्गा पूजा में, तभी मुझे मेरे मम्मी पापा अलाउ नहीं करते थे मुझे बाहर अकेले घूमने के लिए। दिन में करते थे बिकॉज मेरे पापा को कभी पता ही नहीं था कि मैं कभी बाहर जाती भी हूँ घूमने। ये तो सिर्फ मेरा लाइक गुड लक था कि मेरी मम्मी मुझे बाहर कभी कभार घूमने जाने देती, बिकॉज शी नो दैट आई लव टू गो आउटसाइड। मैन आउटिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आई बिकॉज माई मदर नो अबाउट दैट। एंड उसी टाइम में मतलब मम्मी मुझे बाहर जाने देती थी। एंड तभी मैं उनसे मिलती थी। मतलब मैंने उसका गलत फ़ायदा उठाया था, बिकॉज मम्मी मुझे भरोसा किया था एंड मैंने मम्मी का हर भरोसा मैंने टूटा। मतलब मैंने जानबूझ के नहीं टूटा, बिकॉज आई एम इन अ लव एंड आई वॉज इन अ रिलेशनशिप, इन अ डीप रिलेशनशिप। सो इसलिए मैंने शायद ये कि अदरवाइज मैं नहीं करती। तो रात को मैं जब घूमने जाती अपने पेरेंट्स के साथ, मम्मी पापा एंड मेरा प्लस सिबलिंग्स, तब वो बंदा मेरे फैमिली के सामने से घूम के आता है। एंड पापा नो दैट ही इज़ द ओनली वन हु डिस्ट्रॉय मी, एंड जिसके साथ मेरा एक कनेक्शन है एंड जो मेरे स्टडी लाइफ और मेरे नॉर्मल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम डाल रहा है। एंड गेस व्हाट, इट वाज लाइक हॉरिबल डे। आई कांट इमेजिन, इफ़ आई इमेजिन दैट डे ना, मुझे आज भी कुछ अजीब टाइप लगता है। एंड क्या हुआ, फरवरी मंथ चल रहा है एंड फरवरी 11 में मेरा बर्थडे है। एंड बर्थडे के कुछ ही दिन बाद मेरे घर पे एक सीनियर एनसीसी का सीनियर आया था। सो उनको मतलब मम्मी ने घर पे खाना खाने के लिए बुलाया था एंड वो आया भी था बंदा। तो उसके साथ मैं थोड़ा बाहर गई थी, तो तब मैंने मेरे एक्स को फ़ोन किया कि हेलो हम लोग इधर जा रहे तो तुम आ सकते हो। तो वो आ गया। एंड जिस रास्ते पे हम लोग गए थे उस रास्ते पे आते वक्त पापा भी थे। एंड मैं उसकी स्कूटी चला रही थी, मैं उसकी स्कूटी चला रही थी और वो मेरे पीछे बैठा था। एंड जो मेरा बंदा सीनियर था वो अलग स्कूटी में था। पापा को देखने के बाद तो मैंने स्कूटी छोड़ के मैं भाग गई। फिर पापा ने देखा किसका स्कूटी गिरा हुआ है, देखा तो ये वही बंदा है और मेरी लड़की भी इधर ही है। तो पापा ने सोचा कि मेरा एंड उस सीनियर को मतलब वो बंदा फॉलो कर रहा है, बट पापा को नहीं पता कि उसको मैंने ही बुलाया था। फिर पापा बहुत ही गुस्सा हो गए थे। नेक्स्ट डे पापा ने क्या किया, पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन जाने के बाद पापा ने एफआईआर फाइल किया कि मेरी लड़की को ये बंदा बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। ये बंदा उस लड़की के पीछे एनी टाइम पड़ा रहता है। मैं अगर स्कूल जाऊँ तो, ट्यूशन जाऊँ तो, ड्राइंग क्लास जाऊँ या कहीं पे भी जाऊँ, वो बंदा हमेशा रेडी हो जाता है। एंड तभी मतलब पुलिस ने बोला कि आई हैव टू राइट, बिकॉज मुझे तंग कर रहा है तो मुझे लिखना पड़ेगा। एंड मैं जब लिख रही थी ना, मतलब मेरे हाथ काँप रहे थे। एंड मैंने पापा को बोला छोड़ो यार ये सब क्यों कर रहे हो आप लोग। पापा ने एक ठास के मतलब थप्पड़ मारा एंड बोला तू लिख। एंड तभी मतलब क्या हुआ, उसका नंबर लिखने के लिए लाइक पापा ने बोला एंड मैंने ना गलती से एक डिजिट अलग लिख कर आ गई। मतलब फिर पुलिस स्टेशन पे फ़ोन आया, हम लोग फिर लेके मतलब एफआईआर लेके हम घर चले आए थे। फिर पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया,
आपने जो नंबर दिया था सर वो गलत है, एक नंबर मिसिंग है, आई मीन रिप्लेस्ड है। फिर पापा ने असली वाला नंबर दिया एंड उसको फ़ोन करके बुलाया एंड स्टेशन में वो शायद 1 या 2 दिन तक स्टेशन में रहा। वो बात तो मुझे पता नहीं था, वो तो मुझे 2-3 साल बाद पता चला जब वो फिर से बात कर रहा था। सो फिर ये सब जानने के बाद हम लोग का ब्रेकअप हो चुका था। उसके घर में अब मुझे मानने के लिए कोई तैयार नहीं थे। रहते दिन पहले उसका दीदी में हम लोग सब मेरे साथ खाना खाने जाती थी, बातें करती थी। उसका दीदी का नंबर मेरे पास था, स्टेटस देखती थी, स्टोरी देखती थी। फिर बाद में उसके दीदी के मतलब माइंड में मैं सबसे बुरी औरत बन चुकी थी भाई। क्यों? बिकॉज मैंने उसके भाई के नाम में एफआईआर दर्ज किया था। ब्रो, मैंने नहीं, मेरे पापा ने। अगर उस टाइम में मैं अपने पापा की नहीं सुनती, पापा घर से निकाल देते, तो मैं कहाँ जाती? आप लोग तो अपने घर में नहीं उठाते क्या? अगर उठाते तो मैं चली जाती। आप लोग अपने घर पे मुझे नहीं उठाते तो मैं जाती कहाँ? तो उस टाइम में मेरे पापा को तो सुनना ही पड़ेगा। हाँ, फिर ब्रेकअप हो गया। मैंने बोला कि जो हो गया छोड़ो यार, मम्मी पापा की गलती थी, आई एम सॉरी, आई विल नॉट डू दीज थिंग्स फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम, आई विल टेक केयर ऑफ इट। मैंने बहुत सारी रिक्वेस्ट की लेकिन वो उसने एक भी बात नहीं माना। फिर मैंने बोला बाहर में जाए बहन जो, यार रिलेशनशिप के लिए कौन इतना गिराएगा। एंड फिर भी आफ्टर ब्रेकअप मैं थोड़ा डिप्रेस हो चुकी थी। लेकिन जितना दिन था, लाइक हम लोग 7 से 8 मंथ्स तक हम लोग एक साथ थे एंड दोज पीरियड ऑफ टाइम वाज द बेस्ट पीरियड ऑफ द टाइम बिकॉज लविंग पार्ट वाज द बेस्ट। बट फैमिली का ट्रॉमा थोड़ा ज़्यादा मेरे ऊपर लाइक हानि हो गया, तो जो मुझे बाद में बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील हुआ क्योंकि फैमिली ने कुछ इतना ही स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया जो मेरे लाइफ में थोड़ा बहुत दिक्कत आ चुके थे। एंड दैट्स मेक सम थिंग डिफरेंट। एंड वैसे ही मेरा उस लव लाइफ का दी एंड हो चुका है। एंड या वही तो मेरा लव लाइफ, मतलब स्टार्टिंग लव लाइफ। ऐसे मेरे बहुत सारे केसेस हैं। आपको जानना है तो कमेंट ज़रूर करना, तब भी मैं आपको ऐसे शेयर करूँगी मेरी लाइफ के थोड़े थोड़े वक्त एंड मैंने क्या क्या फेस किया, क्या क्या नहीं फेस किया। शेयर ऑल ऑफ दिस थिंग्स टू यू। एंड उससे पहले तो आप लोगों को तो मुझे फॉलो करना पड़ेगा, आई मीन सब्सक्राइब करना पड़ेगा। rather than it will difficult for me to share बिकॉज मुझे जानना पड़ेगा आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है मेरे वीडियो में, लाइक ऐसे टॉकिंग टाइम या मैं बकवास करती हूँ या बकचोदी करती हूँ उस टाइम को, या क्या पसंद है आपको, वो मुझे जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ऐसे ही मेरा वो लव लाइफ ख़त्म हुआ। आई वॉज इन डिप्रेशन एंड मैंने सोचो इधर उसका नाम लिखा हुआ था, अभी तो फिलहाल सॉरी अभी तो नहीं है बिकॉज ये 6 साल 8 में भी पुराना होगा, लाइक 8 साल पुराना बातें हैं। एंड इसलिए शायद अभी नहीं है, बट उसके साथ अभी तो मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। वो अभी मेरे ब्लॉक लिस्ट में है। और वही सबसे गंदी बात क्या बता, वो बंदा ऐसा फालतू है, वो पहले मेरे से पहले किसी और के साथ रिलेशन में था, उस बंदी को छोड़ के मेरे पास आया, फिर मुझे छोड़ के उस बंदी के पास गया, फिर उस बंदी को छोड़ के मेरे पास आया। मतलब वी बोथ आर ऑप्शन। जब उसके पास रहती है, मतलब वो बंदी रहता है तो मेरे पास नहीं आता, मेरे पास आने से उसको छोड़ देता है। मतलब ऐसे हम लोग मैंने मतलब क्या बोलो, 2 नाव है, एक मतलब रिवर में, वो दोनों में जाता है, इस नाव से उस नाव पे जम करता है, उस नाव से इस नाव पे जम करता है। एंड ऐसे करते करते मेरा बाकी का साल गुजर गया। एंड आई एम नॉट मैंने इंटरेस्टेड इन रिलेशनशिप बिकॉज मुझे इतना मतलब धोखा मिला लाइफ में यार, वो सब शेयर करूँगा तो पागल हो जाओगे। एंड पता है मैं ना स्कूल में एक बार सस्पेंड हुई थी। एंड क्यों हुई थी, अगर आपको वो जानना है ना आप कमेंट करना, देन मैं आपको वो वाला भी शेयर करूँगी। एंड आज के लिए इतना ही, अभी 12 बजने वाला है एंड परसों मेरा एग्ज़ाम है। एंड मुझे अभी थोड़ा कंटेंट राइटिंग है, लिखना है, मतलब कंटेंट राइटिंग थोड़ा है अभी मेरा, वो ख़त्म करूँगी। ख़त्म करने के बाद वो सबमिट करने के बाद ही मुझे सोना है। एंड इट विल टेक ऑलमोस्ट मे बी 2 to 3 आवर्स बिकॉज अभी वो लिखने के बाद मुझे पहले मुझे सोचना पड़ेगा, फिर मैं लिखूँगी, फिर मैं वो लाइक थोड़ा मैनेज करूँगी, फिर मुझे वो सब देख के
एंड ये वीडियो एडिट करवा के तो ऑलमोस्ट 3-4 तो बज ही जाएंगे, एंड फिर सुबह मुझे 7 बजे उठ के पढ़ना भी है गाइस। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड पता नहीं ये वीडियो कैसा लगा होगा, मैं आपको समझा पाई हूँ कि नहीं मेरी फीलिंग, बिकॉज वो 6 नहीं 8 साल पुराना बात है। सो मैं मतलब थोड़ी थोड़ी बात मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन मैं कोशिश की हूँ कि मैं जितना मतलब बोल पाई हूँ दैट इज़ इनफ टू अंडरस्टैंड। मतलब आपको अच्छे से समझा पाई हो मुझे नहीं पता। आई एंड होप यू विल अंडरस्टैंड मतलब मैं क्या बोलना चाहती हूँ क्या नहीं। एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड फिर भी कमेंट में बताना, बिकॉज आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रो लेवल ऑफ यूट्यूबर। आई एम जस्ट लाइक बिगिनर हु जस्ट स्टार्टेड अ कंटेंट क्रिएट, एंड लाइक मेरा ऐसे एक्सपीरियंस नहीं है। पिछले वाला जो यूट्यूब चैनल उसमें तो मेरा 3 से 500 तक सब्सक्राइबर होंगे रहेंगे, एंड ये इसमें तो जस्ट 50 या 55 है। एंड आई एन होप इससे लाइक थोड़ा बहुत तो गेन हो ही जाएगा, बिकॉज अभी मैं सोच रही हूँ कि फेसबुक एंड यूट्यूब में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूँ। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।